हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपनी बाइबल को उठाओ, अपने घुटनों पे आ जाओ या बैठ जाओ और कहो, पिता आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं वो 100 गुणा फलों को लेके आए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। आज के आत्मिक संदेश में आपका स्वागत है। आज का आत्मिक संदेश हम अपोस्टल यूसुफ अनको नरुला जी के द्वारा सुनेंगे। मेरे प्रियो, मेरा बिलीव है कि जब आप इस संदेश को सुनोगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की बहुत ऐसे आशीषें आएंगी। आप जानोगे परमेश्वर की सच्ची बुलाहट को, आप जानोगे परमेश्वर के सच्चे छुटकारे को, आप अपने जीवन में परमेश्वर के छुटकारे को लेने पाओगे। आप अपने जीवन में बहुत ऐसे आशीष पाने पाओगे। मेरे प्रियो, जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग आत्मा में बढ़ते हैं, जब हम लोग आत्मिक वचनों को सुनते हैं, जब हम लोग आत्मिक चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, मेरे प्रियो, जब हम आत्मिक चीज़ों को स्वीकार करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारा जीवन एक ब्लेस्ड जीवन बनता जाता है, हमारा जीवन एक आशीषित जीवन बनता जाता है। मेरा विश्वास है आप इस वचन को सुनने के द्वारा आपके जीवन में बड़े गहरे परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। सो आइए बिना देरी किए हम इस वचन की ओर चलते हैं। आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं वो 100 गुणा फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन, आमीन, आमीन। एक हाथ को उठाकर फिर से कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं वायदा करता हूं मैं इसे मानूंगा और मैं इसका प्रचार करूंगा और मैं अपने परिवार में भी ये देखूंगा कि वो लोग भी इस वचन को फॉलो करें। इन जीसस नेम, आमीन। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। मैं आपसे बहुत हजारों किलोमीटर दूर हूं और 2-3 दिन में फिर मेरी फ्लाइट है। जल्दी मैं आपके बीच में हूंगा, लेकिन स्पिरिट में मैं आपको देख रहा हूं। मैं आपके बिल्कुल पास हूं। सब कुछ परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में कर रहा है। आज जो मैसेज खुदावंद ने मुझे दिया है आप लोगों के लिए, अगर आप उसे समझ जाएंगे तो लाइफ स्ट्रगल नहीं रहेगी। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ इज ए ब्लेसिंग, लाइफ इज ए गिफ्ट। जो परमेश्वर ने दिया है वो स्ट्रगल कैसे हो सकता है? लेकिन वचन ये कहता है, इमेजिन करो आदम जब बनाया गया और जब वो पाप में गिरा तो फिर भी वो 900 साल से ऊपर जिया। हालेलुया। 930 साल, 969 साल सबसे ज्यादा आदमी वो जिया। मतुशले, हनोक, अगर आप इस पीढ़ी को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये जिए। इमेजिन करो पाप करने के बाद भी वो 1000 साल के करीब जीते थे। तो सोचो अगर वो पाप नहीं करते, वो कितने हजारों साल परमेश्वर ने उनको चलने के लिए बनाया था। उनका हार्ट 900 साल काम करता रहा, उनकी किडनीज, उनके लीवर, उनका ब्लड सिस्टम, उनके हार्मोन्स, उनकी आंखें। इमेजिन करो कि 900 साल तक कोई डॉक्टर नहीं होते थे तब कि ऐनक लगवा दी आपको। 900 साल तक वो जिए, क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया उसने परफेक्ट बनाया, एक्सीलेंट बनाया। आज आप 1000 करोड़ का, 700-800 करोड़ का प्राइवेट प्लेन ले लो, 30 साल में वो पुराना हो जाता है। 20 साल बाद उसे अमीर लोग चेंज करने पे आ जाते हैं। कुछ तो 10 साल में चेंज कर देते हैं, 15 साल में चेंज कर देते हैं। 30 साल बाद वो आउटडेटेड सा लगता है, चलता है, लेकिन इमेजिन करो एक चीज 700 करोड़ की, 1000 करोड़ की, 1200 करोड़ की है और उसकी लाइफ 20-30 साल में वो रिटायर होने पे आता है। तो इमेजिन करो परमेश्वर ने जो इंसान बनाया वो 1000 साल जीता था। सोचो उसकी क्या वैल्यू होगी। अब इंसान 100 साल जीता है, 120 साल परमेश्वर ने उसकी उम्र ठहराई है, लेकिन अब वो 120 साल से भी कम जी रहा है। जैसे जैसे पाप बढ़ता गया उम्र कम होती गई।
जैसे जैसे परमेश्वर के वचन के खिलाफ चीजें होती गईं, परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग को कम करता गया। नूह के टाइम परमेश्वर ने कहा आदम यानी इंसान की उम्र 120 वर्ष की होगी। पता नहीं उसके बाद शायद परमेश्वर ने कुछ और डिसीजन ले लिया होगा, वो तो बाइबल में रिकॉर्ड हो गया। शायद अब और डिसीजन परमेश्वर का हो गया, अब 120 भी नहीं होगी। आप देखो अपने आसपास लोग 120 साल के अब नहीं जा रहे हैं। बहुत कम दुनिया में लोग हैं जो 100 क्रॉस कर रहे हैं। रीजन परमेश्वर नहीं है, रीजन इज सिन। हम परमेश्वर के वचन से दूर हैं। आज जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसे आप बड़े ध्यान से समझें। भजन संहिता 38 उसकी एक आयत में लिखा है, हे यहोवा क्रोध में आकर मुझे झिड़क ना दे, ना जल जलाहट में आकर मेरी ताड़ ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वो भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़ों से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूं और झुक गया हूं और दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं, क्योंकि मेरे कमर में जलन है और मेरी शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और चूर हो गया हूँ, मेरे मन की घबराहट से कराहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा करहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है, मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र मेरे संगी विपत्ति में अलग हो गए, मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। ये कौन कह रहा है? ये दाऊद कह रहा है। दाऊद इसमें खुदा से कह रहा है कि तेरे तीर मुझ में लगे हैं, मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं, मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं, मेरी हड्डियों में चैन नहीं, मैं दुखी हूं, झुक गया हूं, कमर में जलन है, निर्बल हो गया हूं, घबराता रहता हूं, हृदय धड़कता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बल कम हो गया है, आंखों की ज्योति कम हो गई है और लोग भी मेरे साथ नहीं। इसका रीजन दाऊद ने क्या दिया? इसका रीजन अगर आप देखेंगे 3 आयत में लिखा है, कहता मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। दाऊद की जिंदगी में सब कुछ अच्छा था। हालेलुया। जब वो अपनी छत पे टहल रहा था तो उसने एक औरत को नहाते हुए देखा और उसके बाद उसने उसको सुंदर थी वो, उसने उसको देखा और उसको बुलाया, उसके साथ व्यभिचार किया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई उसके पति को मरवा दिया ताकि दाऊद की बेइज्जती ना हो, और परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा और कहा कि तूने पाप किया, अब तेरे घर से तलवार कभी भी दूर नहीं होगी। उसको माफी तो मिल गई लेकिन पाप की सजा जो थी वो खत्म नहीं होती है। माफी अलग चीज है, सजा अलग चीज है। उसको माफी मिली लेकिन जो सजा थी वो मरते दम तक दाऊद से अलग नहीं हुई। उसके घरों में तलवार चलती रही, उसके अपने बेटे उन्हीं तलवारों से मरते रहे। दाऊद को वो राज्य छोड़कर भागना पड़ा नंगे पांव, जैसा पहले भागता था वो पहाड़ों पर राजा बनने के बाद भी वो उसी कंडीशन पे आ गया। पर दाऊद ने कहा मेरे पाप के कारण, मेरे अधर्म के कामों के कारण मेरा सिर डूब गया, मेरी मूढ़ता के कारण। मूढ़ता, पाप कौन करता है? जो मूढ़ है। दाऊद उस समय पाप में गिरा जबकि राजा लोग युद्ध करने के लिए जाते थे। रिलैक्स हो गया लाइफ में, युद्ध करने का समय था वो। आप कई बारी प्रार्थना छोड़ देते हैं, आपकी लाइफ में सुख आ गए, गाड़ियां आ गई, घर आ गए, उसके बाद आप प्रेयर कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सुख आ गया, शादियां आ गई घरों में, बड़े बड़े फंक्शन आ गए, आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी। और उसी समय जब आप प्रेयर करना छोड़ देते हैं, शैतान उस समय का फायदा उठाता है, क्योंकि
आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो परिपक्वता है या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो, जैसे दाऊद की जिंदगी में वो फाइट के लिए नहीं गया, एक रिलैक्सेशन मोड में चला गया। जो प्रेयर है वो आपको सेव करती है, आपके आसपास एक बाड़ा सा, एक एक गुंबद सा, एक गोला सा बना के रखती है, प्रोटेक्शन का, एक एक कंट्रोल का। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, एक प्रोटेक्शन का कि शैतान आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। लेकिन जब आप प्रार्थना को छोड़ते हैं और प्रभु की प्रेजेंस में जाना छोड़ देते हैं, तब शैतान आपको आपके इमोशंस से चलाना स्टार्ट करता है। देन आप वर्ड ऑफ गॉड से नहीं चलते हैं। आप देखते हैं अच्छा सुंदर है, अच्छा पैसा, अच्छा ओके, आप फिर इमोशंस से चलना स्टार्ट करते हैं। और जब आप इमोशंस से चलना स्टार्ट करते हैं, जब आप शरीर से चलना स्टार्ट करते हैं, फीलिंग से चलना स्टार्ट करते हैं, भावनाओं से चलना स्टार्ट करते हैं, वो समय होता है कि जब आप गिरावट की ओर चले जाते हैं। जिस तरह नियोमी और उसका पति, जब उसे देखा खाना नहीं है यहां खुदा के घर में बैतलहम में, तो वो मोआब की तरफ गए, जहां जाना सही नहीं था क्योंकि वो लोग खुदा से दूर थे। इमोशंस, फीलिंग्स। तब आप बाय फेथ नहीं चलते कि नहीं मैं अपने परमेश्वर के प्रेजेंस में रहूंगा, वो खाना दे चाहे ना दे, अगर उसने मुझे बनाया है वो मेरी सप्लाई भी करेगा। लेकिन जब आप फीलिंग से चलते हैं, डर से चलते हैं, घबराहट से चलना स्टार्ट करते हैं, तब शैतान आपकी लाइफ में एंट्री करता है। क्या कहता वो 7 आयत में, कहता मेरी कमर में जलन, शरीर में आरोग्यता नहीं, निर्बल हो गया हूं, चूर हो गया हूं, घबराता रहता हूं। हार्ट बीट बढ़ गई है, घबराहट होती रहती है, मैं निर्बल हो गया हूं, वीक हो गया हूं, कमर दुखती है, यस, दुखी हो परमेश्वर गया की हूं, महिमा झुक हो, गया हूं, हालेलुया। हृदय धड़कता है, बल घटता जाता है, आंखों में ज्योति नहीं है। इसका रीजन क्या था? कहता मेरे अधर्म के कामों में, मेरे पाप के कामों के कारण। वचन कहता है व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है। प्रभु के खिलाफ तो वो पाप करता ही है, लेकिन वो अपने शरीर के खिलाफ भी पाप करता है। 2 तरह की परीक्षाएं आप एक विश्वासी के रूप में देखते हैं। एक परीक्षा होती है जैसे दाऊद की जिंदगी में तब थी जब वो भेड़ बकरियों को चराता था। इसीलिए भेड़ बकरियों को चराता था क्योंकि फैमिली में रिजेक्टेड था। इसीलिए रिजेक्टेड नहीं था क्योंकि वो पापी था। वो इसलिए रिजेक्टेड था क्योंकि उसकी बातें उनके साथ मिलती नहीं थी। वो धर्मी था। यूसुफ के जीवन में परीक्षा आई जब वो गड्ढे में गिराया गया, इसलिए नहीं कि वो पापी था, इसलिए कि वो दूसरों से ज्यादा धर्मी था। जब वो बात करता था तो दूसरे चिढ़ते थे। जब वो बात करता था दूसरे चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि जो धर्मी की बातें होती हैं वो दूसरा व्यक्ति जो पापी है, जो शारीरिक है, उसके लिए वो मूर्खता की बातें, उसके लिए वो बेवकूफी की बातें हैं, उसके लिए वो बुद्धिमानी की बात नहीं है। वो सांसारिक रूप में चलते थे और इसीलिए वो उससे नफरत करते थे और उसको गड्ढे में गिराया। एक तो ये परीक्षा है। ये परीक्षा आपके पाप के कारण नहीं, आपकी पवित्रताई और प्रभु में अच्छी तरह से चलने के कारण है। इस परीक्षा के कारण आपके जीवन में दुख नहीं होगा। वो दुख जो आपको लगता है दुख है, वो धीरे धीरे परमेश्वर उसको आनंद में और विक्ट्री में और टेस्टिमनी में बदल देता है, क्योंकि उसी यूसुफ को परमेश्वर ने ट्रेंड किया और फिर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। लेकिन जो परीक्षा अधर्म के कामों के कारण और पाप के कारण आई, उसके कारण वो आपको फलवंत नहीं करती बल्कि आपको शर्मिंदा करती है। इसीलिए दाऊद जब उस पहाड़ पर भागा जा रहा था पाप के बाद, जब उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया, तो वचन कहता है कि एक व्यक्ति आकर दाऊद को ओछा ओछा और कोसने लगा और दाऊद ने अपने लोगों को कहा इसको कुछ मत कहना, क्योंकि जो भी ये हो रहा है ये यहोवा की ओर से हो रहा है। यानी एक ऐसी परीक्षा जो हमने अपने पाप के कारण अपनी जिंदगी में ली है, वो हमें बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमें शर्मिंदा करती है, कमजोर करती है, हमारे बल को कम करती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं। और जब आप
परमेश्वर की ओर फिर से जाते हैं और अपनी लाइफ में अपनी कमियों को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये मेरी जिंदगी में कमी है, और आप उसको छोड़ते हैं और आप परमेश्वर की ओर जाते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर आप माफी मांगते हैं और फिर से अपनी जिंदगी को आप लाइन पर लेके आते हैं और पाप से निकलते हैं, तो परमेश्वर फिर से आपको आनंद देता है। हालेलुया। अब 16 आयत में लिखा, कहता है, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो मुझ पर आनंद करें, जब मेरा पांव फिसल जाता है वो मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं। अब मैं गिरने पे हूं, मेरा शौक निरंतर मेरे सामने है, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। अब वो कह रहा है कि मैं अपने पाप के कारण खेदित हूं, यानी वो पश्चाताप कर रहा है। कहता अधर्म को प्रकट करूंगा, प्रभु को बताऊंगा कि मुझसे अधर्म हुआ है और मैं उसकी माफी को मांगूंगा। जैसे ही आप माफी को मांगते हैं, आप प्रभु के साथ अपने कनेक्शन को राइट करते हैं। आप नशे को, व्यभिचार को, चोरियों को, परमेश्वर के नाम में आप मूर्ति पूजा को, बहुत सारी चीजें जो बाइबल के खिलाफ है, आप उनको जब छोड़ते हैं तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर आप पर कृपा करते हैं। वो कहता है कि वो तेरी लाइफ को फिर रिस्टोर करता है। जो छिन गया है, जो चला गया है, परमेश्वर उसको वापस करता है। आमीन। अब 39 भजन संहिता 1 आयत में लिखा है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हालेलुया। अब अगर आप इस पूरे 39 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि यस आई एम रिसीव्ड इस वचन वो को। तौबा कर रहा है, साथ साथ उसके दिल में एक पछतावा भी है। वो पेन अनबेरेबल है, लेकिन परमेश्वर उसको छुड़ाता भी है। और वो क्या कहता है कि भजन संहिता 38 उसकी 19 आयत में कहता है, मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थ्य, मेरे बैरी बहुत से हैं। अब यहां पर वो एक चीज को बयान कर रहा है जो 16 आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो मुझ पर आनंद करें। यानी जब आप पाप करते हैं तो आप अपने शत्रु को आनंद करने का मौका देते हैं। जब आप पाप करते हैं तो आपका शत्रु ये सोचता है कि उसने आप पर अटैक किया और वो कामयाब हो गया। पर वचन कहता है कि शत्रु कभी भी क्रिश्चियन व्यक्ति पर कामयाब नहीं होता। वो आएगा और शर्मिंदा होकर जाएगा। आपने देखा है ये होते हुए, एक बार नहीं। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ आप लोग यहाँ तक बने रहे होंगे और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। सो मेरे प्रियो, इस वीडियो के एंड में आपको और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी ना छोड़े, और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग बिना देरी के हुए इस वचन को कंटिन्यू रखते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े गहरे काम करने पाए। बार नहीं, खामरा चर्च थाउजेंड्स टाइम, सैकड़ों 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 के सैकड़ों बार आपने देखा है चर्च में पूरा होते हुए। शत्रु उठा, आया, शर्मिंदा हुआ, हालेलुया, सात परमेश्वर की दिशाओं महिमा से हो। भागा, फिर खड़ा हुआ, फिर शर्मिंदा हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी अटैक आप पर नहीं चलता जब तक आप अपने अधर्म और अपने पाप के कारण शत्रु को मौका ना दें। अब दाऊद ये कह रहा है कि मेरा शत्रु मुझ पर आनंद कर रहा है, प्रभु उसको रोक, मैं अपने पाप को मानता हूं। लेकिन उसे ये प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर वो इस पाप में ना फंसता तो, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में मेरे नाम की निंदा की जाती है। कि जब तुम पाप करते हो और तुम्हारे जीवन में शैतान अटैक करता है, फिर लोग परमेश्वर
को जज करने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस व्यक्ति ने पाप किया है, वो परमेश्वर को जज करने लगते हैं, वो पूरी कौम को जज करने लगते हैं। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि आप एक 1.5 मिनट की वीडियो को देखो, जहां एक जगह पर मैं था और सामने बहुत सारे पहाड़ थे। उतना ही मैजेस्टिक दिखता है। वही हाल आत्मा के लोगों का है। जितने वो आत्मा में बड़े, आत्मिक रूप से परमेश्वर के नजदीक हैं, है सभी पहाड़, लेकिन जो विश्वासी, जो पास्टर खुदा के नजदीक है, वो उतने ही मैजेस्टिक और ग्लोरियस और महिमा में दिखते हैं। खुदा के करीब जाओ और एक बड़ा पहाड़ बन जाओ। छोटे पहाड़ भी देखने में अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, ग्लोरियस लगते हैं, लेकिन जो ग्लोरी उन पहाड़ों में, ये आप दुनिया का रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन देख रहे हो, जहाँ पे ग्लेशियर है, साथ ही फॉरेस्ट है और साथ ही वो पानी। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है दुनिया में, ग्लेशियर, फॉरेस्ट और नदियाँ तीनों एक ही जगह। हालेलुया। आपने उस वीडियो को देखा कि जितने आप स्पिरिचुअली हायर लेवल पे हैं, आप उतने ही ग्लोरियस और मैजेस्टिक हैं। और जितने ही आप स्पिरिचुअली कम लेवल पे हैं, आप दिखने में आप भी अच्छे हैं, बट जो ग्लोरी, जो महिमा, जो एक ऑरा जो उस पहाड़ का है, वो दूसरे पहाड़ों का नहीं है। उसी तरह से जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर जाते हैं, आप स्पिरिचुअली अपने आप को हायर लेवल पर ले जाते हैं, बर्फ भी आप पर पड़ती है, ग्लोरियस भी आप ही लगते हैं। लेकिन जो दूसरे पहाड़ हैं, वो भी पहाड़ हैं, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं, वो उन पहाड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। हालेलुया, आमेन। अपनी लाइफ में अगर किसी चीज के लिए जोर लगाना है, तो वो है आपको स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना कैसे है। जैसे ही आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, सडनली वो चीजें जो आप स्ट्रगल कर रहे थे पाने के लिए, आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होती हैं। जब आप स्पिरिचुअली, अगर एक पास्टर हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। अब मैं ये बात आपको बहुत बार बताता हूं कि 2 तरीके हैं अपना चेहरा लाल करने के। एक तो अच्छी खुराक खा के आप अपने चेहरे को अच्छा कर सकते हो, या फिर अपने चेहरे पर खुद ही थप्पड़ मार मार के अपने आप को लाल कर सकते हो। पर ये वाला लाल तो कुछ ही दिन रहेगा। ये उसी तरह के लोग होते हैं जो विरोध करके, जो किसी बड़े आदमी का विरोध करके सिर्फ दिखना चाहते हैं। ये उसी व्यक्ति की तरह है जो लाल चेहरा चाहता है, लेकिन खाने पीने से नहीं, सेहत बनाकर नहीं, थप्पड़ मार मार के अपने आप को लाल कर रहा है। उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लालगी थोड़ी देर की होगी। लेकिन जिसने खुराक खाकर चेहरा और तंदुरुस्त किया है, वो तो सदा ही बना रहेगा। मैं पास्टर्स की तरह कपड़े डाल के सवाल करने लग जाऊं, उससे मैं पास्टर नहीं बन जाता हूं, या बिशप नहीं बन जाता हूं, या प्रेरित नहीं बन जाता हूं। कहां है मेरी चर्च? कहां है मेरे लोग? अगर मैं अध्यक्ष हूं, बिशप मतलब अध्यक्ष, तो कहां है मेरी चर्चिस? कितने पास्टर्स मैंने इकट्ठा किए, कितने लोग मुझे सुनते हैं? आप सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, आप सिर्फ नाम के पास्टर्स हैं। काम व्यक्ति का बताता है कितनी रूहें आपने बचाई हैं, कितने लोगों को परमेश्वर की ओर आप लेके आए हैं। सिर्फ बात करने से सब कुछ नहीं होता है।
ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपना चेहरा लाल करना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, पर ऐसी मशहूरी किसी काम की नहीं होती। लेकिन जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर के लिए कार्य किया है, जो ये जानते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना है, वो स्पिरिचुअल लाइफ में जब बढ़ते हैं, वो खुद ब खुद उनकी लाइफ पर एक ग्लोरी आ जाती है। खुद ब खुद लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वो महिमा दी है, उन्हें वो ब्लेसिंग दी है, उन्हें वो अनॉइंटिंग दी है, उन्हें वो अभिषेक दिया है। बहुत से सदूकी फरीसी चिढ़ते थे और शहर में रहते थे और हालेलुया, कोई भी उनके आमीन। पास नहीं आता था। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगलों में रहता था और भीड़ उसके पास थी। और यही बेचारे सदूकी और फरीसियों को मुश्किल लगती थी कि ये लोगों का ध्यान अपनी ओर कर रहे हैं, ये हमें फिनिश कर देंगे, हमारा पॉलिटिकल, हमारा सिस्टम सब खत्म हो जाएगा। और इसीलिए वो जीसस क्राइस्ट का भी विरोध करते थे और यूहन्ना का भी विरोध करते थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका मकसद कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई सरकार बनाना नहीं है, कोई एमएलए बनाना नहीं है। उनका मकसद था परमेश्वर में लोगों को सुदृढ़ करना, और उसकी वजह से वो ज्यादा प्रेजेंस में रहते थे, खुदाबंद के साथ खड़े रहते थे, और उसी वजह से वो ब्लेसिंग, वो एक ग्लोरी, वो ऑरा जिसे आप आज की भाषा में बोलते हो, उनकी लाइफ पर रहता था। और वो दूर नहीं कर सकता कोई भी, वो दूर नहीं कर सकता कोई भी। वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करने के बाद वो ब्लेसिंग उन दूसरों की और बड़ी हुई उनको मिलती है। हालेलुया। अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में करना है तो अपनी स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं। अगर आप झूठ नहीं बोलते लेकिन छोटी बातों में बोलते हैं, उसे भी बंद कर दें। आप व्यभिचार में नहीं, लेकिन आंखों से अभी भी आप कुछ गलत देखते हैं, उसे भी बंद कर दें। आप और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत करें। देन आपको प्रार्थना करने की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ेगी। सडनली वो एक्सपेंशन, वो ग्लोरी आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। सडनली आप देखोगे परमेश्वर का आत्मा किस तरह से आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आज लोग, आप अपने नाम को जितना मर्जी बड़ा रख लो, कहां है लेकिन आपके लोग, आपकी चर्च, कहां आप वचन सुनाते हैं? आप लोगों से सवाल करते हैं, आप क्या हैं? क्या है आपकी डॉक्ट्रिन? कहां है आपका वचन? कहां है आपकी चर्चेस? कहां आपने पास्टर्स तैयार किए हैं? मैं सिर्फ एक चोला डाल के आ जाऊं और बोलूं मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, उससे आप फलाना ढिमकाना नहीं बन जाते हैं। आपके कर्म बताते हैं, आपकी कॉलिंग बताती है, आपने जो काम किए वो बताते हैं। आप एक पास्टर हैं, आप एक बिशप हैं, या आप एक प्रेरित हैं, या आप कौन हैं? हालेलुया। कलीसिया को एक ही बात पर ध्यान देना है कि आपको स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना है। जैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करेंगे, सडनली थिंग्स चेंज होंगी। आम पहाड़ का माहौल और एक ऊंचे पहाड़ का माहौल अगर आप जाकर देखेंगे, दोनों में आपको बहुत फर्क दिखेगा। एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल लाइफ है, वो किस लेवल पर है, वो सारा माहौल ही चेंज हो जाएगा जब आप हायर लेवल के ऊपर जाएंगे। गैर भाषा बोलें, फालतू की निंदाओं से, चुगलियों से दूर रहें, अपने काम से मतलब रखें, रूहों को बचाएं, पाप से दूर रहें। सडनली आप देखोगे एक बड़े काम को अपनी लाइफ में होते हुए। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में सब अंधकार की शक्तियां, सब दुष्ट आत्माएं
सब रोग की आत्माएं तुम्हारी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहें। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हीलिंग आपकी बॉडी का हिस्सा हो। मैं कमांड करता हूं इन जीसस ने हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के जाती रहे। कमांड करता हूं हर प्रकार की दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, आउट फ्रॉम योर बॉडी अ डेविल स्पिरिट। गंदी आत्मा, नशे की, चोरी की, डर की, बीमारी की, इन द नेम ऑफ जीसस इन शरीरों को छोड़ो, निकल जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की गंदी आत्मा इनकी जिंदगियों को छोड़े और जाती रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हारे बिजनेस को, फाइनेंस को ब्लेस करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अंधकार की शक्तियों को कमांड कर तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे। बीमारी की, सिकनेस की, डिजीज की आत्मा आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट इन जीसस नेम। हर प्रकार की गंदी आत्मा, बीमारी की, नशे की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, अशुद्ध आत्मा तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के राइट नाउ आउट इन जीसस नेम जाती रहे। अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम कमांड करता हूं सब प्रकार के रोग, हड्डियों के रोग, सब प्रकार के हड्डियों के रोग, सब प्रकार के एक्सीडेंट जो रोग, हड्डियों के रोग हैं, निकल जाएं यीशु के नाम। बी हील्ड इन जीसस नेम। सब प्रकार के फेफड़ों के रोग, सब प्रकार की आंखों के रोग, कानों के रोग निकल जाएं यीशु के नाम। हार्ट के रोग, लीवर के, किडनीज के, पेट के सारे रोग आउट इन जीसस नेम। बीपी, शुगर, हर प्रकार के रोग आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के रोग निकल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं तुम्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं इन जीसस नेम। जिनके बेबीज नहीं, ब्लेस हो जाओ, तुम्हारे गर्भ ब्लेस हो। बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई इन जीसस नेम। बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई इन जीसस नेम। जिनके बेबीज नहीं है, आप फास्टिंग करें। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि आप फास्टिंग करें और प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने, तो वो आपको बेबीज देगा। आप मेहनत करें, फास्टिंग करें, प्रार्थना करें उसके सामने। छोड़ दे संसारिक इन चीजों को, उन टीवी को, वो चुगलियों को, वो पास किसी के बैठकर बातें करने, घंटों घंटों बिताने से अच्छा है आप खुदा के साथ समय को बिताएं और देखिए फिर परमेश्वर क्या करता है आप लोगों के लिए। फास्टिंग प्रेयर करें। खुदावंद का आत्मा यूथ को छू रहा है राइट नाउ। पवित्रताई का मसा आप पे आए। सारी व्यभिचार की गंदी स्पिरिट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम्हारी बॉडीज को छोड़ के जाती रहे। हर प्रकार की गंदी आत्मा, शरीर पे अटैक करने वाली हर प्रकार की आत्मा, कमजोरी का आत्मा, बीमारी का आत्मा, अपनी बॉडी पे हाथ रखो राइट नाउ आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जब मैं खुदावंद अपने शरीर को छू रहा हूं, मैं उनके शरीर को भी छू रहा हूं आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सब प्रकार की गंदी आत्मा जो हमारे शरीर पे अटैक करती है आउट इन जीसस नेम, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सब बीमारी की गंदी आत्मा, सब रोगों की आत्मा आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रोगों की आत्मा, कमजोरी का आत्मा, मौत का आत्मा आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन जीसस नेम। सारे अंग हील हो जाएं। सब बीपी, सब शुगर, सब कैंसर, एड्स, सब प्रकार के रोग, सब प्रकार के हार्मोनल रोग, आंखों के, पेट के रोग, सब प्रकार के हड्डियों के रोग, सब प्रकार के स्किन के रोग, हर प्रकार के मांसपेशियों के रोग यीशु के नाम में तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाते हैं। मैं कमांड करता हूं हीलिंग। बी हील्ड इन जीसस नेम। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे मेरे पिता। तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे खुदा पाक। बड़े कामों को कर खुदावन, बड़े कामों को उनकी जिंदगी में कर खुदावन। तेरे जीवित नाम में मैं क्रिएटिव मिरेकल्स को बोलता हूँ। क्रिएटिव मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो। जो अंग बने नहीं वो बने। सुपरनैचुरल मिरेकल्स आपकी जिंदगी में हो, फाइनेंस में हो, कैरियर में हो। जो पढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से सुपरनैचुरल विजडम आप में आए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बिजनेस में है, जो जॉब में है, खुदावंद की बरकत आपके हाथों पे हो। जो सेवकाइयों में, खुदावंद की बरकत आपकी कलीसियाओं में। पास्टर्स जितनी कलीसियां हैं यीशु के नाम में सारे बंधनों से मुक्त हो जाए। सारे शैतान के बंधन तुम्हारी कलीसियाओं से टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। थैंक यू लॉर्ड तेरी हीलिंग के लिए, तेरी डिलीवरेंस के लिए।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. तेरी मर्सी के लिए, तेरी दया के लिए खुदावन, मैं अंधकार की शक्तियों को कमांड करता हूँ। जादू की टोने की आत्मा को, अटैक करने वाली स्पिरिट को, मेंटल डिस्टर्बेंस स्पिरिट को आउट इन जीसस नेम। खुदावन की आत्मा तुम्हें छू रही है और चंगा कर रही है राइट नाउ। हीलिंग हॉल राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। सब ब्रांचेस, गुरदासपुर ब्रांच, अमृतसर ब्रांच बी हील्ड इन जीसस नेम। फिरोजपुर, लुधियाना सब ब्रांचेस, फॉरेन के सब ब्रांचेस, इंडिया के सब ब्रांचेस, मुंबई, दिल्ली सब ब्रांचेस बी हील्ड इन जीसस नेम। कोलकाता ब्रांच बी हील्ड इन जीसस नेम। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुए और पूरी तरह से आजाद करे। किसी अच्छी चीज की तुम में कमी ना हो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करता हूं आज जिन लोगों ने टाइथ को, ऑफरिंग्स को, भेंटों को बोया है, वेदी की भेंटों को बोया है, परमेश्वर आप पर बरकत दे, आपके बिजनेस पर, आपके हाथों के कामों के ऊपर। शैतान, अंधकार की शक्तियां और फिजूल खर्ची का आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य न कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया, आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोगों ने इस वचन को यहाँ तक सुना, आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा वॉच किया। थैंक यू। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीषें पाई होंगी। आपके जीवन में इस वचन के द्वारा एक नया बदलाव आया होगा। हालेलुया। सो मैं चाहता हूँ आप लोग इस वचन को, इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उसके जीवन में भी खुदावंद की आशीषें, खुदावंद का अनुग्रह उसके जीवन में भी ठहर जाए। हालेलुया। मैं चाहता हूँ, आइए हम सब लोग इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। मेरे महान यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद इस भाई, इस बहन के लिए जो मुझे इस टाइम पे देख रहा है प्रभु, सुन रहा है प्रभु, जिसने इस वचन के द्वारा जो आशीषें पाई हैं प्रभु, जो सुना है, इसके जीवन में वो पूरा होने पाए। प्रभु परमेश्वर इस भाई के, इस बहन के जीवन में तेरी आशीषें, तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ ठहर जाए। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है, कमेंट में आमीन लिखिए और अपनी राय लिखिए। आप सबको जय मसीह की।